दुनिया भर के वैज्ञानिक इस समय उम्र को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आभासी दुनिया में आप खुद से भी ये काम कर सकते हैं और इस तकनीक का नाम है फिल्टर। इन्हें आप अपनी सेल्फी या दूसरी तस्वीरों पर इस्तेमाल करके अपनी उम्र अक्सर कम करते हैं और खुद को बाकियों से ज़्यादा सुंदर बनाकर दुनिया के सामने पेश करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जब अपनी सेल्फी लेते होंगे अपने मोबाइल फ़ोन पर या अपनी तस्वीरें लेते होंगे तो ज़्यादातर लोग उस पर फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप सुंदर दिखें, आप जवान दिखें, बाकियों से ज़्यादा अच्छे लगें। हमारे समाज में सुंदरता को हमेशा ही श्रेष्ठता के भाव से देखा गया है। सुंदरता को समृद्धि, वैभव और ताकत का प्रतीक माना गया है। आज भी इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। आज जिनके पास भी स्मार्टफोन हैं उन्होंने कभी ना कभी सेल्फी ज़रूर क्लिक की होगी, पर अब सुंदर होने से ज़्यादा सुंदर दिखने का कंपटीशन बढ़ गया है और स्मार्टफोन के सेल्फी वाले कैमरे इस कंपटीशन को बढ़ चढ़कर आपके सामने पेश कर रहे हैं, इस कंपटीशन को बढ़ा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज में से एक गूगल की एक ग्लोबल स्टडी के अनुसार अच्छी सेल्फी के लिए भारत और अमेरिका में सबसे ज्यादा फिल्टर्स या एडिटिंग टूल्स का प्रयोग होता है। यानी मोबाइल फोन से अपनी तस्वीर क्लिक करने के बाद उसमें बदलाव करके उसे और सुंदर बनाने की कोशिश होती है। आपको गूगल की स्टडी की 5 बड़ी बातें पता होनी चाहिए। एंड्रॉयड फोन के फ्रंट कैमरा से 70% से ज्यादा तस्वीरें क्लिक की जाती हैं, यानी 70% तस्वीरें सेल्फी होती हैं। भारतीय महिलाएं अपनी तस्वीरों को ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करती हैं और इसके लिए वो बहुत सारे ऐप्स का प्रयोग करती हैं। सेल्फी क्लिक करना और उसे शेयर करना भारतीय महिलाओं के जीवन का एक अहम हिस्सा है और ये उनके व्यवहार और घरेलू जिम्मेदारियों को प्रभावित करता है। सेल्फी का क्रेज आज के युवा, खास तौर पर लड़कियों और महिलाओं में ऐसा है कि वो जिस ड्रेस में एक बार अपनी सेल्फी ले लेती हैं उसे वो दोबारा इस्तेमाल नहीं करती, और कम से कम इतना तो है ही कि दोबारा अगर पहन भी ली वो ड्रेस तो फिर वो दोबारा उसमें फ़ोटो नहीं खींचती और उसे अपलोड नहीं करती। और किसी स्मार्टफोन के कैमरा की क्वालिटी भारतीय यूजर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। उनके लिए नया स्मार्टफोन खरीदने का फैसला उसमें मौजूद कैमरा के मेगापिक्सल्स पर निर्भर करता है। ये स्टडी के नतीजे हैं, ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। इस स्टडी में ये सब कुछ सामने आया है। आपने देखा होगा आजकल स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां ये मार्केटिंग करती हैं कि उनके स्मार्टफोन का सेल्फी कैमरा बहुत अच्छा है, वो अंधेरे में भी परफेक्ट सेल्फीज ले सकता है और बहुत सारे एंगल्स से आपकी सेल्फी ली जा सकती है। यानी हर मोबाइल फ़ोन कंपनी के लिए सेल्फी कैमरा अब एक सेलिंग पॉइंट बन गया है और बहुत सारे भारतीय जब मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस फ़ोन का कैमरा कैसा है और इसका सेल्फी कैमरा कैसा है। सिर्फ भारतीय महिलाएं नहीं, भारत के पुरुष भी बहुत सेल्फी लेते हैं और फिल्टर्स का भी पूरा प्रयोग करते हैं, लेकिन वो खुद से ज़्यादा उस कहानी पर ध्यान देते हैं जिसे वो उस तस्वीर से के ज़रिए समझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि भारतीय पेरेंट्स अपने बच्चों के सेल्फी लेने या फिल्टर्स को इस्तेमाल करने की चिंता नहीं करते। उनके लिए बड़ी समस्या मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल है। भारत में वैसे भी फिल्टर्स के इस्तेमाल को समाज ने स्वीकार कर लिया है और अब तो इसके लिए अलग से आपको मोबाइल ऐप्स डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके स्मार्टफोन कैमरा में ही ये सारे फीचर्स मौजूद हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक महिलाओं के लिए सेल्फी लेने और उसे शेयर करने की एक और वजह है और वो है उनकी अपनी ज़िंदगी की परेशानियां। लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कमी होती है और उसे परफेक्ट दिखाने के लिए वो अपनी तस्वीरों को बेहतर करके सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और ऐसा करके लोग खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये बताने की कोशिश करते हैं कि न सिर्फ वो खूबसूरत हैं बाहर से, बल्कि अंदर से भी उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, वो बहुत खुश हैं और वो बहुत सफल हैं। मंशा जो है वो पूरे समाज को ये दिखाने की होती है। देखो, एक साइकोलॉजिकल प्रवृत्ति होती है जिसमें हम सबकॉन्शियसली अगर अपने आप को इंफीरियर समझते हैं तो हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अगर हम अपने से खुश नहीं हैं, हम अपने को दूसरों से कम समझ रहे हैं या अपनी प्रोजेक्शन से ही कम परफेक्ट समझ रहे हैं तो हम फिल्टर्स यूज करेंगे, हम और चीजें इस्तेमाल करेंगे कि अपनी रियलिटी को छुपाते हुए हम अपने आप को कुछ और दिखाएं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो कहीं ना कहीं एक वेस्टर्न रेस के पीछे जाता है, क्योंकि वो ये सोचता है सबकॉन्शियसली कि वो वेस्टर्न कंट्रीज हमसे ज़्यादा आगे हैं, हमसे ज़्यादा
अच्छे हैं, हमसे ज्यादा परफेक्ट है, उनकी पहचान से जोड़ना अच्छा लगता है, क्योंकि हम ये मानते हुए चल रहे हैं कि वो हमसे आगे हैं, वो हमसे अच्छे हैं। तो सेल्फी लेने का ये जो क्रेज है ये आजकल युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है। 2013 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने सेल्फी को वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। एक आंकड़े के मुताबिक पूरी दुनिया में हर दिन 10 करोड़ से ज्यादा सेल्फीज ली जाती हैं और ऐसा करने वाले ज्यादातर युवा होते हैं। सोशल मीडिया पे थोड़े अच्छे लाइक्स मिल जाते हैं, फिल्टर यूज करने से, तो सही लगता है। मतलब पीपल लाइक ब्यूटीफुल पीपल, सो हम उनकी तरह बनना चाहते हैं, दैट्स व्हाई। उसके भी फिल्टर्स हैं तो वो थोड़ा यूनिक हो जाता है, थोड़ा अलग हो जाता है, सो दैट्स व्हाई भी यूज़ कर लेते हैं। मैं फ़िल्टर्स यूज़ करती हूँ बिकॉज़ ये फेस को क्लीन करते हैं एंड उससे काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आती है और सबको पसंद भी होता है। स्लिम लुक भी आ जाता है, फेस में पिंपल्स वगैरह दिखते नहीं है, तो हाँ मुझे पसंद है। मतलब फेस एकदम इन्हेंस होता है और मतलब अच्छा लगता है, मेकअप लुक आता है। सोशल मीडिया के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कैमरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है सबसे कॉमन फिल्टर जो है वो फेस एनहांसमेंट का है, वो ओपन पोर्स ख़त्म करने का है, अंडर आई डार्क सर्कल्स जो हैं उसको हटाने का है। तो जो काम आप चाह रहे हैं वो आपको फ़ोटो में नज़र आ रहा है। तो हिंदुस्तानी जो है उसके जो मापदंड हैं ब्यूटिफिकेशन के, वो वेस्टर्न मापदंड हैं और वो अपने को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। ब्राउन स्किन को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, सबको गोरा होना है, और गोरी स्किन के क्या प्रॉब्लम है ये शायद किसी को पता नहीं है। सुंदर दिखने के लिए महिलाएं खास तौर पर कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करती हैं, ये तो सबको पता है। आपने कई बार ये सुना होगा कि कॉस्मेटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, उल्टा असर भी होता है, और ऐसा ही असर फोटो एडिटिंग टूल्स का भी हो सकता है। जिस तस्वीर को आप एडिट करके और खूबसूरत बनाते हैं वो तस्वीर आपकी प्राइवेसी के लिए भी एक खतरा बन सकती है। पूरी दुनिया में हर दिन सोशल मीडिया पर 180 करोड़ तस्वीरें अपलोड की जाती हैं। एक हफ्ते में इंटरनेट पर जितनी तस्वीरें अपलोड होती हैं वो दुनिया की इस समय की आबादी के बराबर हैं। इनमें से करोड़ों तस्वीरें सेल्फी के रूप में होती हैं और इनमें महिलाओं की तस्वीरों की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा है। पिछले महीने आई एक खबर के मुताबिक सोशल मीडिया पर डाली गई 1 लाख महिलाओं की तस्वीरों को डीप फेक नामक तकनीक की मदद से अश्लील तस्वीरों में बदल दिया गया था। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर #कपल चैलेंज ट्रेंड कर रहा था। कई यूजर्स अपने जीवन साथी के साथ तस्वीरें फेसबुक पर शेयर कर रहे थे, लेकिन पुणे पुलिस ने ट्विटर पर पोस्ट शेयर करते हुए लोगों से अपील की कि वो पार्टनर की तस्वीर पोस्ट करने से पहले सोचें, क्योंकि ये हो सकता है कि आपकी शेयर की गई तस्वीरों का इस्तेमाल मॉर्फिंग और डीप फेक्स के लिए कर लिया जाए और आप साइबर क्राइम के शिकार बन सकते हैं। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पहले ग्रीस में नार्सिसस नामक एक युवक था। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो अक्सर तालाब में अपनी परछाई देखता रहता था और खुद पर मोहित होकर उसने अपनी जान ले ली। अपनी छवि से ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करने की आदत को ही नार्सिसिज्म कहा जाता है। बहुत ज़्यादा सेल्फी लेना एक प्रकार का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी होता है। अक्सर ऐसा वो लोग करते हैं जो खुद को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। ये लोग दूसरों के सामने खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना चाहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है मानो बिना किसी उपलब्धि के भी वो दूसरे लोगों से बेहतर हैं। अब सेल्फीज के दौर में आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की पहली सेल्फी एक अमेरिकी फोटोग्राफर रॉबर्ट कॉर्नेलियस द्वारा वर्ष 1839 में ली गई थी। तब उन्होंने कैमरे का फ्रेम तैयार किया और दौड़कर कैमरे के सामने गए। इस तस्वीर के पीछे उन्होंने लिखा था द फर्स्ट लाइट पिक्चर एवर टेकन 1839। हालांकि आजकल स्मार्टफोन की वजह से लोग कैमरे का इस्तेमाल करना बंद कर चुके हैं। अब फोटो खींचने के लिए आप अपने स्मार्टफोन के कैमरे का ही ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। और इसी साल सितंबर में मलेशिया में एक बंदर द्वारा सेल्फी लेने का मामला भी पूरी दुनिया ने देखा था। वहां पर एक व्यक्ति का मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया था। कुछ दिनों के बाद जब उसे अपना मोबाइल फ़ोन मिला तो उसमें बंदरों की बहुत सारी सेल्फीज और वीडियो थे। जब दुनिया में कैमरे का आविष्कार नहीं हुआ था तब भी लोग अपना चेहरा देखकर खुद को निहारने के आदी थे। शीशे में और पानी में अपनी छवि देखना जीवन के श्रृंगार रस से जुड़ी हुई आदत है। जब कैमरे का आविष्कार हुआ तो इंसान की इन अभिलाषाओं को नया कैनवस मिला और लोग तस्वीरें खिंचवाने के शौकीन होते चले गए।
आजकल आपको अपने घर में, ऑफिस में, बाहर रास्ते पर चलते समय भी मोबाइल फ़ोन में नज़रें गड़ाए हुए लोग ज़रूर मिलते होंगे। ज़्यादातर लोग फ़ोन में खोए रहने की इस आदत से परेशान तो हैं, लेकिन इसे छोड़ भी नहीं सकते। यानी ज़रूरत के लिए बनाया गया मोबाइल फ़ोन अब एक लत बन चुका है, एक नशा बन चुका है और पूरे के पूरे देश इस नशे में डूबे हुए हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.